नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रिया बालीकर, ब्लड और ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट नागपुर और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारा मोटो है ब्लड रिलेटेड डिजीज़ेस के बारे में अवेयरनेस फैलाना, इसीलिए हमने ये चैनल चालू किया है। आपको अगर ब्लड डिसऑर्डर्स के बारे में और जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी बच्ची के बारे में बताना चाहूँगी। ये कहानी है एक 6 साल की बच्ची की, जो नागपुर से 150 किलोमीटर अंतर एक शहर है, वहाँ पे रहती थी। जुलाई 2023 का समय था। ये बच्ची को बुखार शुरू हुआ और बुखार के बाद ये बच्ची के स्किन पे रेड कलर के स्पॉट्स आए। बच्ची के पेरेंट्स ने उसको डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने ऑब्वियसली, क्योंकि जुलाई महीना था, डेंगू सीजन पीक पे था, उन्होंने डेंगू का टेस्ट कराया। डेंगू टेस्ट पॉजिटिव आया, IgM जो था, और बच्ची के प्लेटलेट्स बहुत कम आए। तो डॉक्टर्स ने, एंड विच वॉज एक्सपेक्टेड, डेंगू का ट्रीटमेंट किया। 7 दिन 10 दिन बच्ची का न बुखार कम हो रहा है, न प्लेटलेट्स बच्चे के बढ़ रहे हैं। तो फाइनली इनके पेरेंट्स हमारे पास लेके आए। हमने जैसे बच्ची को चेक किया, बच्ची का ब्लड टेस्ट किया और बच्ची का बोन मैरो का टेस्ट किया, क्योंकि ब्लड में हमको कुछ ऐसे सेल्स दिखे जो रहने नहीं चाहिए। एंड बोन मैरो में ये समझ में आया कि ये बच्ची को ब्लड कैंसर था। सो ये जो डेंगू का रिपोर्ट था, IgM, ये प्रॉबेबली फॉल्सली पॉजिटिव था एंड बच्ची को जो था वो था ब्लड कैंसर। तो इसी स्टोरी पे, एंड ये एक्चुअल एक पेशेंट की हमारी स्टोरी है, बाद में इसके बारे में और बताऊंगी मैं आपको। हम आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है अक्यूट ल्यूकीमियाज। ल्यूकीमिया मतलब ब्लड कैंसर्स। जब भी कैंसर की कोशिकाएं ब्लड में आती हैं और अनकंट्रोल तरह से वो ग्रो करती हैं, उसे हम बोलते हैं ल्यूकीमियाज। ल्यूकीमियाज 2 टाइप के रहते हैं, एक रहता है अक्यूट और दूसरा रहता है क्रॉनिक। अक्यूट मतलब जो भी चीज़ एकदम सडनली एट शॉर्ट नोटिस आती है, उसे हम अक्यूट बोलते हैं। मतलब इसके लक्षण अपने को कुछ दिन या कुछ हफ्तों में ही दिखते हैं, तो वो है अक्यूट ल्यूकीमिया। क्रॉनिक ल्यूकीमिया वो बीमारी है जो धीरे 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 करके बढ़ता है। मतलब कुछ महीने से पेशेंट अपने बीमार रहते हैं या कभी कभी कुछ सालों से भी पेशेंट को लक्षण रहते हैं, और वो शुरुआत में इतने कम रहते हैं कि बहुत बार ये इग्नोर होते हैं। तो आज हम स्पेसिफिकली अभी डिस्कस करेंगे अक्यूट ल्यूकीमियाज के बारे में। अक्यूट ल्यूकीमियाज 2 टाइप के रहते हैं, एक रहता है अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया और दूसरा रहता है अक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकीमिया, AML और ALL। इसका ट्रीटमेंट अलग रहता है, हम डिस्कस करेंगे, बट सिम्टम्स मोर और लेस सेम रहते हैं। तो उसके लक्षण क्या रहते हैं? तो अक्यूट ल्यूकीमियाज के लक्षण 2 कारणों की वजह से होते हैं। एक, ये कैंसर सेल्स अपनी बॉडी में कहीं पे भी जाके फैल जाते हैं। तो एग्जाम्पल, अगर ये अपनी लसिका ग्रंथि में गए तो लसिका ग्रंथि में सूजन आ सकता है। दूसरा, ये कैंसर सेल्स स्किन में जाके जमा हो सकते हैं, जिसकी वजह से स्किन में दाने जैसे आएंगे, जो हाथ अगर हम लगाएंगे तो समझिएगा कि ये बहुत हार्ड तरह के नोड्यूल्स हैं। ये कभी कभी ब्रेन में जा सकते हैं, लिवर में जा सकते हैं, तिल्ली में जा सकते हैं, जिसकी वजह से ये ऑर्गन्स पे परिणाम हो सकता है। दूसरा और सबसे कॉमन जो मैनिफेस्टेशन रहता है कि ये जो कैंसर की कोशिकाएं हैं, ये जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं, नॉर्मल कोशिकाएं जो अपने ब्लड में रहती हैं, जैसे आपको सबको पता रहेगा, नॉर्मल ब्लड की कोशिकाएं रहती हैं, रेड ब्लड सेल्स, WBCs, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, इसका प्रमाण कम 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 होते जाता है और पेशेंट सिम्टोमेटिक होते हैं। जैसे रेड ब्लड सेल कम हुआ तो पेशेंट को अनीमिया होगा, मतलब रक्त की कमी होगी, जो बहुत ही सडन होगी, क्योंकि आप याद रखें कि हम अक्यूट ल्यूकीमियाज के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा रहेगा WBC सेल्स। WBC सेल्स कभी कभी कम भी होते हैं, कभी कभी बढ़ते भी हैं, बट अगर ये बढ़ते हैं तो जो बढ़ रहे हैं सेल्स वो कैंसर के सेल्स रहते हैं। तो इफ़ेक्टिव जो WBC जो अच्छे वाले रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर का प्रतिकार शक्ति या इम्यूनिटी बनता है, ये कम हो जाते हैं और इसी की वजह से पेशेंट को बुखार होता है। आप देखेंगे तो बुखार ये ब्लड कैंसर का बहुत बार सबसे पहला लक्षण रहता है। तीसरी महत्वपूर्ण कोशिकाएं हमारे सेल में जो रहती हैं वो रहती हैं प्लेटलेट्स।
और प्लेटलेट्स आपको पता है, प्लेटलेट्स की कमी की वजह से ब्लीडिंग हो सकता है। तो पेशेंट को नाक से ब्लीडिंग होना, स्किन में चट्टे आना, जैसे हमारी बच्ची को हुआ था, स्किन में स्पॉट्स आए थे, इसको हम पीटेकिए बोलते हैं। यूरिन से ब्लड जाना, लैट्रिन से ब्लड जाना, लैट्रिन कभी कभी काली होनी, मतलब पेट में कहीं ना कहीं मेजर ब्लीडिंग हो रही है। और महिलाओं में मासिक जो महीने का रहता है, मेंसेस, वो बहुत ज़्यादा होना, ये भी कैंसर के लक्षण रहते हैं। अभी सेकंड है कैंसर क्यों होता है। कैंसर क्यों होता है ये एग्जैक्ट कोई नहीं बता पाएगा, बट अभी जो हमको हमारे पास जो डेटा है, जो एनालिसिस हुआ है, इससे ये पता चलता है कि कैंसर मेन 2 कारणस्तव होता है। एक है जेनेटिक कॉजेज, जेनेटिक मतलब आनुवंशिक कुछ कारण है जिसकी वजह से बॉडी में म्यूटेशंस हुए हैं, और ये म्यूटेशंस की वजह से कैंसर हुए हैं। बहुत सारे सिंड्रोम्स रहते हैं, जैसे फैनकनीज एनीमिया हो गया, ब्लूम सिंड्रोम हो गया, डायमंड ब्लैक फैन सिंड्रोम हो गया, बहुत सारे ऐसे और सिंड्रोम्स हैं जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी में कैंसर का टेंडेंसी ज़्यादा रहता है, और उसमें सबसे कॉमन रहते हैं ब्लड कैंसर्स। दूसरा रहता है एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल मतलब बॉडी के बाहर के कारण। तो कोई भी जब आयोनाइजिंग रेडिएशन या कोई कुछ केमिकल्स रहते हैं, उसको अगर हम एक्सपोज होते हैं तो कैंसर होने के चांसेस अपने बढ़ते हैं। तीसरा रहता है वायरल इन्फेक्शंस भी कैंसर का प्रमाण इन द लॉन्ग टर्म बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गए कारण। पर जैसे मैंने बताया, कोई भी नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट ये पेशेंट को किस कारण की वजह से कैंसर हुआ। तो हमने अभी कैंसर, अक्यूट ल्यूकीमियाज कितने टाइप के होते हैं वो देखे हैं, इसके लक्षण देखे हैं, क्यों होता है वो भी देखा है। नेक्स्ट पार्ट इज़ हम इसका निदान कैसे करते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले मैं जो करती हूँ, मैं पेशेंट का ब्लड निकालती हूँ और माइक्रोस्कोप में देखती हूँ। बहुत बार कैंसर सेल्स हमको ब्लड में ही दिख जाते हैं, इससे हमें एक डाउट आता है कि ये पेशेंट को ब्लड कैंसर हो सकता है। ये होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है बोन मैरो टेस्ट। बोन मैरो टेस्ट मतलब हड्डी जहाँ से खून बनता है वहाँ से हम थोड़ा सा ब्लड निकालते हैं और बोन मैरो बायोप्सी करते हैं। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि बोन मैरो टेस्ट अत्यंत सेफ प्रोसीजर है, और अगर अच्छे से किया तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स, कॉम्प्लिकेशंस कुछ भी नहीं होते। बोन मैरो का जो हम सैंपल लेते हैं उसमें हम बहुत सारे टेस्ट रन करते हैं। बेसिक रहता है फ्लो साइटोमेट्री नाम का टेस्ट, जिसपे हमको पता चलता है कि एग्जैक्ट कौन से प्रकार का कैंसर है, AML है, ALL है, और उसके सब टाइप्स क्या हैं। दूसरा रहता है जेनेटिक टेस्ट। अभी मॉडर्न मेडिसिन और हीमेटोलॉजी खासकर इतना एडवांस हुआ है कि हम जेनेटिक बेसिस पे म्यूटेशन आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट में ये म्यूटेशन है, इसकी वजह से आइदर कैंसर हुआ है, या म्यूटेशन ऐसा है कि हम इसको टारगेट करके कैंसर को ठीक कर सकते हैं। इसको बोलते हैं टारगेटेड थेरेपी। तो ये हम जांच करते हैं। जैसे ये जांच होते हैं, हमें हमारा निदान होता है कि हम कौन से कैंसर से डील कर रहे हैं, और जैसे कैंसर का निदान होता है कुछ दिन में स्टेजिंग के भी रिपोर्ट्स आते हैं, तो हम पेशेंट्स को स्टेज के साथ बता सकते हैं कि ये आपका कैंसर है, ये स्टेज है, और ठीक होने के चांसेस ये हैं। तो अभी हमने बात किया ठीक होने के चांसेस का। तो कैंसर में सर्वाइवल रेट्स क्या हैं। ALL जो कि एक कैंसर है जो नॉर्मली बच्चों में होता है, और बच्चों में ठीक होने के चांसेस ALL के रहते हैं 80 to 90%। बराबर सुना आपने। ALL बच्चे, जिन बच्चों को ALL होता है, स्पेशली B-cell ALL जो एक टाइप ऑफ ALL है, इसमें ठीक होने के चांसेस 80 से 90% है, जो एक अभी के इसमें हम बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा नंबर है। यही अगर AML है तो AML नॉर्मली बड़ों में होता है। मैं नॉर्मली बोल रही हूँ क्योंकि AML बच्चों में भी हो सकता है और ALL बुजुर्गों में भी हो सकता है। तो नॉर्मली AML जैसे एज बढ़ता है वैसे AML होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो AML में ठीक होने के चांसेस आर एनीवेयर फ्रॉम 40%, 60% to 70%। तो ट्रीटमेंट, कमिंग टू द ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं ये ब्लड कैंसर्स का। सबसे जो हमारा ढांचा या बैकबोन जो रहता है कैंसर ट्रीटमेंट का ये पर्टिकुलर कैंसर्स में, वो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी इज़ अ मस्ट जब हम ALL या AML का ट्रीटमेंट कर रहे रहते हैं। उसके साथ ही जैसे मैंने बोला कि म्यूटेशंस, अभी जेनेटिक्स इतना एडवांस हुआ है कि म्यूटेशंस पे हमको समझता है कि कौन सा टारगेटेड थेरेपी।
टारगेटेड थेरेपी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कीमोथेरेपी नहीं है। कीमोथेरेपी छोड़ के म्यूटेशंस एग्जैक्ट, मतलब वो कैंसर सेल्स को अटैक करते हैं और जिसकी वजह से बिना कोई हानि किए हम कैंसर को जड़ से निकाल सकते हैं। तो ये है टारगेटेड थेरेपी। तो अभी हम बहुत कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं ताकि पेशेंट्स ठीक हो। तीसरा मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, AML एक ऐसा कैंसर है जहाँ पे बहुत सारे केसेस में बोन मैरो ट्रांसप्लांट हमें करना पड़ता है। कुछ ALL के केसेस में भी हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट अभी इतना एडवांस हुआ है कि इसके सक्सेस रेट अभी बहुत हाई है। हमारा एक वीडियो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट पे, तो आपको अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट पे और जानना है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू आवर चाइल्ड, जो बच्ची जुलाई 23 में डायग्नोज हुई थी, जिसको कैंसर था, ल्यूकीमिया था, उसे हमें कीमोथेरेपी दिया, उस बच्ची को ठीक किया एंड आज वो बच्ची स्कूल में एनरोल हुई है। वो बच्ची स्कूल जा रही है एंड नॉर्मल अपने जो फ्रेंड्स हैं और उसकी जो बहन है उसके साथ मिल के वो नॉर्मल ज़िंदगी जी रही है। ये केस मैंने क्यों आपको बताया, 3-4 चीज़ें जो स्पेशली मिथ्स है ल्यूकीमिया रिलेटेड, वो निकालने के लिए आपके मन से। सबसे पहले कि कैंसर बच्चों में नहीं हो सकता, गलत। कैंसर बच्चों में, बुजुर्गों में, किसी में भी हो सकता है। दूसरा मिथ, कैंसर कभी ठीक नहीं हो सकता। आपने देखा ये बच्ची नॉट जस्ट ठीक हुई, ये अभी स्कूल जा रही है और नॉर्मल ज़िंदगी जी रही है। तो कैंसर अगर हमने सही समय पे अगर उसका निदान किया तो बच्चे या कोई भी जो पेशेंट रहा वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है और नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगे और आपको और अगर हमारे अपडेट्स देखने रहें तो आप बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।